ज्योति पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामना। मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं वर्ष 2026 आपका मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य एवं आरोग्य बना रहे। दोस्तों, ज्योति पद्धति चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज त्योहार व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय पर जानकारी मिलते रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं आपकी राशि का राशिफल। आपकी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2026 कैसा रहने वाला, क्या दिखा रहे हैं ग्रहों की चाल, किस तरह का प्रभाव दिखा रहे हैं। वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातकों का नौकरी, व्यापार, सुख संपदा, पारिवारिक स्थिति, शादी ब्याह और बाल गोपाल। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों का सबसे पहले मैं राशि स्वामी बता दूं। हालांकि सभी को, हर एक मिथुन राशि के व्यक्ति विशेष को अपनी राशि का स्वामी पता होगा, नहीं भी होने से मैं आपको अवगत कराता हूं। मिथुन राशि के जातकों का राशि स्वामी बुध देव है। बुध देव आपके कर्म कारक ग्रह है। कुंडली में चंद्र राशि से जो कुंडली वर्ष 2026 में आपके दर्शा रही है, आपके ग्रह स्वामी, आपके शुभ ग्रह, आपके कर्म कारक ग्रह कौन सी स्थिति, किस घर में बैठे हैं, कहां पर विराजमान होकर उनका जो गोचर है किस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि को देने वाले हैं। सबसे पहले शुभ ग्रह की बात करें, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति गज केसरी योग बनाते हुए केंद्र के भाव में लगन में विराजमान है। चंद्रमा के साथ लगन में विराजमान ग्रह केंद्र से लेकर पंचम भाग्य का भाव आपके कर्म कारक नौकरी और व्यापार के घर में इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, पारिवारिक स्थिति में पत्नी के घर में, आपके पार्टनरशिप के घर में, आपके सहकर्मी के घर में इनकी दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, लगन से पंचम दृष्टि पांचों घर में होगी, जो आपके लिए अत्यंत शुभ, संतान के लिए, मांगलिक कार्यक्रम के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष मिथुन राशि का उच्च स्तर की विद्या इस वर्ष 2026 में फाइनल प्रतियोगिता पर अपना निष्कर्ष जानना चाहता है तो वर्ष 2026 आपके लिए अत्यंत शुभ, फलदायक, मिलने वाला फल आपको बहुत आगे तक, फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य करेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अमृत दृष्टि कहलाती है। मैं कई बार बोलता हूं, देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि है वो इस प्रकार की दृष्टि है कि जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है कर्म करना अवश्य है, दृष्टि देखना निश्चित है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि यदि आपके पांचों घर में पड़ रही है तो निश्चित मानिए जो भी व्यक्ति विशेष मिथुन राशि के अपने वंश की अपेक्षा कर रहे हैं, वर्ष 2026 में आपके आंगन में बालक की किलकारी अवश्य गूंजने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी सप्तम भाव में पड़ रही है, जो पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का, भोग उपभोग का घर है, हर्षोल्लास का घर है। सप्तम दृष्टि में यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित माने यदि लंबे समय से आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं तो शादी होना 2026 में निश्चित है। आप कर्म करें, फल अवश्य देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। इनका जो प्रभाव है आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। वर्ष 2026 का आपके भाग्य भाव में नवम घर में नौवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव में दृष्टि पड़ने से आप धर्म ध्वजा योग की तरफ अग्रसर होंगे। ये भाग्य का घर है, धार्मिक यात्रा कराने का घर है, क्योंकि ये वर्ष 2026 में आप यदि कोई भी धार्मिक स्थल पर जाने की लंबे समय से सोच रहे हैं, ये अपेक्षा आपकी वर्ष 2026 में अवश्य मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपके दसम भाव में, आपके कर्म कारक घर में, 10वें घर में शनिदेव विराजमान है, जिनकी दृष्टि पर आपका चतुर्थ भाव है। 10वें घर में विराजमान होकर शनिदेव चौथे घर में दृष्टि कर रहे हैं, जो आपका सुख संपदा का घर है, भू भवन का घर है, चल अचल संपत्ति का घर है। गाड़ी बंगला यदि आप 2026 में अपेक्षा कर रहे हैं या लंबे समय से सोच रहे हैं, वर्ष 2026 में निश्चित माने आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप कोशिश करें, फल अवश्य मिलेगा। यह निर्णायक वर्ष होगा आपका। जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास का वर्ष है। यदि मिथुन राशि के जातक वर्ष 2026 में ऐसी स्थिति लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को टच करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, निश्चित माने वर्ष 2026 आपको साथ देगा। आपके लिए कर्म का घर, आपके लिए कर्मकारक दृष्टि, सुंदर से सुंदर सुदृढ़ दृष्टि
देवगुरु बृहस्पति की लगन में है। वर्ष 2026 के शुरुआती दौर में मिथुन राशि के जातकों का शुभ ग्रह अष्टम में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या करने वाले हैं? अष्टम संघर्ष का घर है। अष्टम आदतों को, व्यवधानों को पैदा करने वाला घर है। इस बात के लिए विशेष ध्यान रखें। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष मिथुन राशि का किसी प्रकार का भी नशा करने का आदी है, निश्चित आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि शुभ ग्रह सूर्यदेव, बुधदेव, मंगल और शुक्र चारों ग्रह आपके अष्टम में शुरुआती दौर में मकर संक्रांति पर विराजमान होंगे। ये शुभ ग्रह अगर अष्टम में बैठे हैं और मकर राशि में हैं, विशेष ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार का नशा करता हो, मैं दोबारा से आपको आगाह करता हूं, इस प्रकार का आदत से आप बाहर निकलें और निश्चित माने शुभ ग्रह आपको साथ देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कर्म कारक ग्रह, मिथुन राशि के कर्म कारक ग्रह दसम भाव में, पदोन्नति के घर में, कर्म के घर में, नौकरी और व्यापार के घर शनिदेव विराजमान हैं। प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये बात भी तय है कि शनिदेव बहुत दौड़ा के बहुत संघर्ष करवाते हैं, पर फल जब मिलेगा आपकी अपेक्षा से उत्तम मिलेगा। एक दृष्टि ऐसी बनती है शनिदेव की कि यदि इनकी दृष्टि, सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि किसी शुभ घर में पड़ जाए तो शुभ फल देते हैं, अशुभ घर में पड़ जाए तो दौड़ा देते हैं। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप इस बात से विशेष ध्यान रखें। कोई ऐसा कार्य जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 20 तारीख तक का प्रभाव ग्रहों का तेज रहेगा। तत्पश्चात आपके शुभ ग्रह भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो आपको शुभ फल देंगे। इस विशेष समय पर आप कोई भी व्यापार, कोई भी ऐसी चीजें अगर विस्तार पकड़ने का सोच रहे हैं तो मार्च तक धैर्य रखें। अप्रैल सारे कार्य आपके पक्ष में चलने लगेंगे। लाभकारी घर एकादश भाव आपके पक्ष में चलने वाला है। मिथुन राशि के जो भी व्यक्ति विशेष वर्ष 2026 में विदेश जाने की सोच रहे हैं, आप अप्रैल 20 तारीख से लेकर आप पूरे वर्ष भर इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। शुभ ग्रहों का योग आपके साथ चलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं ज्योतिष की अगली श्रृंखला में। जय मां भगवती।